गेट लगा दो। चलो लिखो, डू वाइल लूप। देखो डू वाइल लूप कब यूज करते हैं, ध्यान देना। वाइल लूप तो आपको पता है कब यूज करते हैं। वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स ना हो। तो देखो ये चीजें कॉमन है, क्यों वाइल इसके अंदर भी है ना। तो लेकिन इससे पहले आपका डू लगा हुआ है, तो डू का मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर स्टेटमेंट, डू मतलब करो, पहले प्रिंट करो देन कंडीशन चेक करो, पहले प्रिंट करो देन कंडीशन चेक करो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग डू वाइल प्रेफर तब करते हैं अगर जहां आपके पास डेटा नहीं भी हो तो पर भी एक बार लूप बॉडी जरूर एग्जीक्यूट करे, उस केस में हम लोग डू वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल में क्या होता है, अगर जहां डेटा है तो प्रिंट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब इसमें क्या हो गया कि अगर जहां डेटा नहीं भी है तो एक बार जरूर चलेगा, इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, वाइल फोर को एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री में ही चेक करता है, ये एग्जिट मतलब देखो ये स्टेटमेंट के बाद चेक करता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है ना। लिखो एक लाइन, इट इज ऑल्सो यूज टू, इट इज ऑल्सो यूज टू repeat a part of the program several times, several times, full stop, if the number of iteration is not fixed, if the number of iteration is not fixed, क्या लिखा, and at least once we want to execute the loop body, we want to execute the loop body, loop body whether the condition is false, whether the condition is false, then it is recommended to use, then it is recommended to use। क्लियर है, क्या लिखा, अगर जहां एक बार फॉल्स भी हो तो पर भी चले, यही है ना। क्लियर है, चलिए, then it is recommended to use। हो गया, डन। चलिए सिंटैक्स लिखिए इसका, सिंटैक्स हो जाएगा आपका डू, देन यहां पे आपका हो जाएगा स्टेटमेंट, देन उसके बाद कंडीशन, बी लिखा है इट शुड बी बुलियन टाइप, देन सेमीकोलन, टर्मिनेट, आपको सेमीकोलन मैंडेटरी है इसके अंदर, नोट करो सब कोई। डन। देखो क्या हुआ, चेयर नहीं है, ला लो ला लो, लाओ।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान देना आप लोग थोड़ा, ठीक है। सेव कर देता हूं इसको डू डॉट जावा के नेम से, और फाइल का नेम है मेरा, फोल्डर का ही में जावा 11। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। आप लोग आंसर करना, बताना क्या आउटपुट आएगा। डू वाइल लिखा है क्लास का नेम, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा डू, इसके अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, ऐसा कुछ लिख दिया। देन कंडीशन वाइल, और यहाँ पे दे दिया मैंने ट्रू, सेमीकोलन। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? अब बताना मुझे यहाँ पे, अब बताओ। अनरीचेबल स्टेटमेंट आ जाएगा, ये वाली, ठीक है। ये वाली आपका अनरीचेबल, ये कल बताया था। एक बार चला के भी देख लेते हैं हमारा यही आ रहा है कि नहीं। जावा सी डो डॉट जावा, देखो अनरीचेबल है वाली जो स्टेटमेंट है, अनरीचेबल है। क्लियर है ना? समझ गए? एक आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लो, बाकी चीजें तो आप समझ गए, अब तो पता लगा लोगे, ठीक है। चलो, इसको नोट कर लीजिए। डन, सबको क्लियर है ना? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नोट करते जाना। ये ऑनलाइन किसका मैसेज आया है? मैंने उस भी दिन बताया है ना कि आप लोग वेट करोगे, कब तक वेट करोगे? 11:10 तक, है ना? उसके बीच में हम कनेक्शन बेसिकली कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भी ये मैसेज कर रहा है, एक बार आप लोगों को बोलते नहीं समझ आता है, बताओ। डन। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। सब कोई बताना।
क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। मैंने यही बताया है कि एक बार भी कंडीशन अगर जब फॉल्स भी होता है तो एक बार जरूर चले, यही था ना। तो यहाँ पे जीरो जीरो से भरा थोड़ी है, फॉल्स हो गया लेकिन एक बार ये जरूर चलेगा, यही था डेफिनेशन। चलिए करते हैं एक बार। देखो चल गया, और क्लास का नेम है डू वाइल। देखो हेलो एक बार प्रिंट हुआ। क्लियर है पॉइंट, लिख लो इसको। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। डन, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर जहाँ यहाँ पे आई, जिससे पूछूंगा वही बताना। फर्स्ट रो में बताओ क्या आउटपुट आएगा इस वाले रो में। आप लोग और आप बताइए सेकंड बेंच। सेकंड आप लोग को नहीं पूछा मैंने, इधर से सेकंड बोला है। आप लोग बताइए। फिर हल्ला आवाज नहीं आनी चाहिए। अब थर्ड बेंच आप बताओगे तीनों में से, यस। आपसे पूछा मैंने, थर्ड बेंच हो आप लोग। आप लोग थर्ड बेंच हो तो फिर पहले समझो तो मैं किससे पूछ रहा हूँ। क्या, क्यों इनफिनिट टाइम चलेगा? इसका मतलब ये है कि ये आई की वैल्यू जीरो है, स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, वन हो जाएगा, कंडीशन चेक होगा, वन जीरो से बड़ा है, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इसमें आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू भी जीरो से बड़ा है। मतलब हर हमेशा जीरो से वो बड़ा ही रहेगा, तो इस केस में इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये। क्लियर है? चलिए देखें। देखो क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो। इसमें आपका आउटपुट आएगा इनफाइनाइट टाइम, लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम। उसमें फॉल्स हुआ। हे भगवान, तो पिछली जब समझा रहे थे तो उसमें क्यों नहीं पूछा भाई? क्यों नहीं पूछा बताओ, मैं पूछता हूं ना कि जब एक आगे बढ़ जाए फिर पिछला पूछोगे। इसमें यहाँ पे ये नहीं लिखा था मैंने, इसका वहां पे देखो, वहां देखो, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लिखा था, तो आई की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे प्रिंट किया, उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, फॉल्स, बाहर आ गया, काम खत्म। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू जीरो है, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट हो गया तो कितना इंक्रीमेंट होता है, वन इंक्रीमेंट हो गया, तो वन जीरो से बड़ा है, तो ट्रू हुआ ना। कैसी बातें करते हो यार, इतना समझा करो। नोट करो सब कोई। डन, क्लियर है सबको? अब चलो, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जब तक लूप ट्रू हो ना,
हम लूप के अंदर नहीं नंबर ऑफ कैलकुलेशन करवा सकते हैं, अलग अलग नंबर को कैलकुलेट करवा सकते हैं जब तक ट्रू हो, कुछ ऐसा प्रोग्राम। ठीक है, अगर जहां मैं सपोज करो यहाँ पे 2 इंटर करूंगा ट्रू है, 3 इंटर करूंगा ट्रू है, 100 इंटर करूंगा ट्रू है, तो ट्रू है तो हर बार तो इसी के अंदर आओगे ना, इसके अंदर आओगे तो मैं 2 नंबर का या 3 नंबर का सपोज करूं एडिशन करना चाहता हूं। क्लियर है? कब तक? जब तक ट्रू है वो। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे बताओ? वाइल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका फिक्स ना हो तो वाइल लूप यूज करो, वाइल का तो पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा। दूसरा डू का एक आ जाता है कि अगर जहां फॉल्स होता है तो ये एक बार जरूर चले, यही काम है डू वाइल का। तो पहले तो वाइल की चीजों को इसके अंदर इंप्लीमेंट करो, और मैंने कल करवाया था आप लोग वाइल में किस तरीके से अगर जहां नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स ना हो तो किस तरीके से आप नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, और जीरो लिखोगे तो फॉल्स हो जाता है, बाहर आ सकते हो। किया था ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो आप अगर जहाँ यूजर से इनपुट करवाओगे यहाँ पे जावा डॉट, तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूटिल डॉट, मैं अब डॉट स्टार लगा दिया, स्कैनर के अंदर आता है, डॉट स्टार लगाने से उसकी सारी पैकेज आ जाता है, यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन इससे क्या हो जाता है बेसिकली, ये जो है इस प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर जो भी पैकेज है उसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो स्टार लगाने से। अगर जहाँ यहाँ पे पार्टिकुलर लगाओगे सिर्फ उसी को यूज कर सकते, स्टार मतलब सारा। देखो हम यूज करेंगे तब ना, अब देखो एटीएम मशीन में आपके पास बैंक में पैसा है, हम सारा निकालेंगे तभी खर्चा होगा ना, हम निकालेंगे ही नहीं तो खर्चा कहाँ से होगा भाई? तो ये तो हमने कर दिया, जब इसका हम 2-3 इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे और उसका यूजेज नहीं होगा तो वेस्ट होगा, लेंथी होगा, प्रोग्राम परफॉर्मेंस वाइज स्लो हो जाएगा, है ना? क्लियर है? चलिए, लेकिन अब पार्टिकुलर जब हम यूज करते हैं तो पार्टिकुलर ही लिखा करना। चलो देखो आप, अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, है ना? ठीक है, क्लियर है? और एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर नंबर फर्स्ट, और उसको 2 वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आप ए वाले वेरिएबल में क्या रख लोगे, डबल टाइप का है ना, डबल डॉट पार्स डबल। अब ये अगर जहाँ ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग टाइप से कन्वर्ट करना है, तो लेकिन ये प्रिमिटिव्स फॉलो कर रहे हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट डबल, ओनली नेक्स्ट डबल। ठीक है, यहाँ पे आगे लगाते हैं, ये मेथड क्या लिखोगे, नेक्स्ट डबल। अब यूजर से वैल्यू लेना है तो इसका क्या रेफरेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पे लगाओगे ना, कोई डाउट? तो फर्स्ट नंबर के लिए इसी तरीके से सेकेंड नंबर। ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया सी को। ठीक है, गुड आउट। अब ये तो प्रिंट कर देगा, यहाँ पे देना है मुझे, अगर जहाँ फिर से अनदर नंबर का कैलकुलेशंस करना चाहता है तो यस बटन को क्लिक करें,
जो आपने कल पूछा था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा एक कैरेक्टर टाइप का ऑपरेटर ऑप्शन ले लूंगा, ऑप्शन टाइप का वेरिएबल कैर टाइप का। और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया इसको विदाउट कैपिटल वाई या स्मॉल वाई दबो, ठीक है। और इसको हम लोग ऑप्शन वाले वेरिएबल में रख लेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो इंडेक्स नंबर, कैरेक्टर में लेते हैं कैरेट मेथड, बता दिया। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूं इस जगह पे, अगर जहाँ ऑप्शन डबल इक्वल टू सिंगल कोट वाई होता है या ऑप्शन डबल इक्वल टू सिंगल कोट स्मॉल वाई होता है, तो आप ट्रू हो जाएगा, तो उसी में चले जाओ। ये ट्रू हो जाएगा ना लूप के अंदर, तो फिर ये आ जाएगा डू के अंदर। क्लियर है? चलिए एक बार हम इसको चलाते हैं, क्या हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है कि नहीं। कंपाइल्स फाइन, इंटर फर्स्ट नंबर 3 4 7 आ गया कैलकुलेशन, और मैसेज भी आ रहा है यू वांट अनदर कैलकुलेशन, मैंने वाई दबा दिया, फिर से आया इंटर नंबर 1। अब मैंने 4 इंटर किया, सेकेंड 5, देखो फिर से आ गया रिजल्ट, फिर बोल रहा है अब मैं कैपिटल वाई इंटर कर रहा हूँ, यस फिर से चाहता हूँ अनदर नंबर को कैलकुलेट करना, 5566, देखो हो गया। इन दोनों को छोड़ के मैं एन दबा दिया, नो बाहर आ गया। क्लियर है पॉइंट? यही चीजें आपने पूछा था, इसको डू व्हाइल से कर सकते, ठीक है, कीजिए। तो ये बेसिकली यूजेस है। कोई डाउट किसी को है तो पूछिए, हम क्लियर करते हैं। यस मैम, आपको कोई क्लियर? हाँ पूछिए। ये वाली, ये किसका आवाज आ रहा है? किसका आवाज आ रहा है? बंद करो। हाँ मैम, बोलो बोलो। अगर जहाँ इन दोनों में से कोई एक इंटर करता है तो ये लूप ट्रू हो जाएगा, इसी में चले जाएगा। और का मतलब क्या होता है, ये या ये। तो अगर जहाँ ये ट्रू हो, फिर आवाज नहीं, तो ये अगर जहाँ मैच करता है तो ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया तो फिर से इसी में आ गया। नो नो, वाइल कब यूज करते हैं, क्या बताया था, नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स ना हो। नो, कहाँ आया देखो, क्योंकि आइट्रेशन फिक्स नहीं है, वाइल का तो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, है ना। अगर जहाँ फॉल्स आता है तो बाहर आ जाए, ठीक है। चलो करो, चलाओ सब कोई। अरे पबजी नहीं खेलना है यहाँ, करो करो इसको। सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए इसको यूज करने की क्या जरूरत, इसमें लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है ना आपका, तो फिर एज ए प्रोग्रामर लाइन ऑफ कोड कम होनी चाहिए। और सिंपल कैलकुलेटर मैंने आपको स्विच इफ से भी करवाया हूँ, तो
और मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग ज्यादातर ऑफलाइन लगाने की कोशिश करो, ऑनलाइन का मजे मत लिया करो कि चलो रूम में है नहीं जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, आगे जाके फंसोगे आप ही लोग। और ऑनलाइन वाले को ऐसे करोगे तो मैं हेल्प भी नहीं करूंगा। तो आप ट्राई टू करो कि ऑफलाइन लगाएं। ऑनलाइन तीन चार दूर का था, चलो वो पॉसिबल नहीं है उसको आना, तो वो लगा सकते हैं। बाकी जिसको ऑफलाइन आ रहे थे वो ऑफलाइन आओ। ऑनलाइन का क्या मतलब होता है कि ऑनलाइन आप जिसको प्रॉब्लम है वो लगाओ, बाकी आके यहाँ पे ऑफलाइन लगाओ, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो बैठ के। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं लैब में बैठ के, कोई डाउट होता है तो बताते हैं हम। तो आप ऑफलाइन ज्यादातर ट्राई करो, ऑफलाइन लगाओ। और नीचे करना। और सबको ही रन करो इसको। ठीक है, नोट करने के बाद सबको अपने अपने लैपटॉप में रन करो। एक दो जो आता था ऑनलाइन इधर जो बैठता था वो नहीं आता ना, क्या नेम था उसका? करो सब कोई, करो जल्दी रन करो अपने अपने लैपटॉप में। चलाओ, सबका चेक करूंगा मैं, चलाओ। करो सब कोई, चलाओ। लैपटॉप में लाया। अच्छा। हेलो।
आओ चल गया। चलाओ चलाओ सब कोई चलाओ। अभी सबका चेक करूंगा मैं। चलाओ सब कोई चलाओ। प्रोजेक्ट कॉपी कर लीजिए हेलो किसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन? किसका आ रहा है? विकास। हाँ। जेडीके इंस्टॉल कीजिए तभी होगा, नेट नहीं चल रहा है। ये पुनीत, मैंने कल भी बोला था ना, आप अपना आईडी डालिए, क्यों नहीं डाल रहे हो आप आईडी? डेली डेली मुझे क्यों बोलना पड़ता है आपको, बताओ। पुनीत अपना डुकेट का आईडी इंटर करो। और ये जो फोन से कनेक्ट हो रहे हो, फोन से नहीं करना है किसी को।
अपना आईडी मेंशन करो। पुनीत, आप डिस्कनेक्ट करके आईडी मेंशन कीजिए। आप अपना, विकास अपना आईडी मेंशन करो। ऑनलाइन जो भी अटेंड करेगा वो अपना नेम एंड देन डुकेट का जो आईडी मिला है वो मेंशन करना कंपलसरी है। चलिए, ये हो गया। नहीं हुआ है, करो जल्दी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कर लेना आप लोग, ठीक है। जिसका नहीं चला हुआ बाद में कर लेना। प्रोग्राम है, अब पहले दो चार प्रोग्राम कवर करेंगे, देन नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो यस, देखो इसको लगता है नींद से जगता है ये। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट factorial of a given number. Write a program to print factorial of a number. ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है पहले समझना, बोलना मत, पहले देखो, नोट कर लो पहले ये क्वेश्चंस। ये पूछा गया है, जो चार पांच बताऊंगा ना उनमें से एक दो पूछेगा, ठीक है। आप लोगों ने सी में भी किया होगा, सी सी प्लस प्लस सब में है ये, ऐसा नहीं कि जावा में है। जावा में होता भी नहीं है, बेसिकली ये सी प्लस प्लस में ही सब कोई करता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, देख लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया, तो 5 का बेसिकली जो फैक्टोरियल नंबर होता है, क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो फैक्टोरियल कहलाता है ना। और 1 जो होता है ना, फैक्टोरियल फिक्स करना पड़ता है, एक नंबर फिक्स, क्योंकि 1 तक ही चला, जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारा जीरो में आ जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो लास्ट में हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, कितना आएगा 5 का बताओ। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। 20 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 120। यही आए, यही आएगा ना। तो ये आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है ये वाली नंबर फिक्स करना पड़ेगा, ये वाली नंबर फिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूजर इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी फैक्टोरियल निकालेगा वो। लेकिन ये वाली चीजें आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सीखेंगे। मैं यहाँ पे इसको कमेंट में डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले मैंने एक क्लास बनाया, टेस्ट मेन मेथड पब्लिक, स्टॉप राइटिंग, इधर देखो सब कोई, स्टैटिक वॉइड मेन, इसको सेव कर लेता हूँ, fact.java। देखो, अब सबसे पहले ये नंबर फिक्स करना है, यही चीज है ना। इधर देखो सब कोई, इंट फैक्ट इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको यूजर से इनपुट करवानी है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। एक पार्टिकुलर को ही कॉल कर लो, ठीक है ना। पार्टिकुलर से आपका प्रोग्राम भी क्या होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस सही रहता है। वैसे क्या हो जाता है, स्टार में ना सारा आ जाता है, लेकिन आपको उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ये चीजें बेनिफिट मिलता है, स्टार के अंदर सारे ही आ जाते हैं, है ना। चलो
अब यहाँ पे मैंने लूप लगाया, लूप में हमने इंट आई की वैल्यू कहां से दिया, 1 से इंटर करेगा, क्या हुआ, और यहाँ पे कहां तक चलेगा ये, जहां तक यूजर इंटर करेगा। तो यूजर की तो वैल्यू बनाओगे स्कैनर, और यहाँ पे मैसेज दे दो यूजर को, है ना। इक्वल टू इंटर किया हमने, यहाँ पे नम वाले वेरिएबल में ले लिया एससी डॉट नेक्स्ट इंट, अगर जहां इसे कर देता हूं, है ना। अब यहाँ पे क्या पास कर दोगे, नम ना, एंड देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 5 करोगे तो 5 4 2 1 2 3 मतलब इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब यहाँ पे अगर जहां मैं लिखूं इस केस में फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन इसके बाहर जाके प्रिंट कर देंगे जो लास्ट में उसमें टोटल होके आया है ना। ठीक है ना, अगर जहां मैं ऐसे करता हूँ, क्लियर, और इसको चला के देखते हैं क्या आता है। तो जावा सी एफ ए सी टी डॉट जावा कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम क्या था, टेस्ट, टेस्ट, इंटर अ नंबर, मैंने 5 इंटर किया, तो क्या आ रहा है 120। तो ये क्या कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे समझो, आई में हमारा क्या है 1 है, और इसमें हमने 5 किया, कंडीशन ट्रू है, 1 जो है 5 से लेस है ना, इनर में आया। फैक्ट में आपका क्या है 1, आई में क्या है 1 इंटू 1, 1 इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, फिर से ये जो आपका है इसमें फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ प्रिंट नहीं करवाया हूं मैं, सिर्फ रखते गया हूँ, फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, 2 भी आपका 5 से कम है, ट्रू है, फिर से आया इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या करेगा 1 और 2, 1 इंटू 2 उसका कैलकुलेट करके रखेगा, तो इसमें रख दिया। इसी तरीके से 1 से स्टार्ट, 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 4 3 4 5 तक करेगा, और टोटल जो होगा लास्ट में इसमें स्टोर हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा दें। कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना। चलिए इसको रन कीजिए आप लोग भी, चलाइए। डाउट है किसी को, मयूर। बार बार देगा वो, हाँ बार बार दे देगा, हम लोग बार बार नहीं चाहते हैं कि लास्ट में ही प्रिंट कर, हाँ वो दे देगा, फिर 2 से पहले किया, फिर वो, फिर 2 से 3 किया ये। हाँ, अगर जहाँ मैं ये चीजें देखो यहाँ कर दूं, इसी जगह कर दूं ये चीजें, अगर जहाँ ऐसे कर देता हूँ तो हर बार वो नंबर दे देगा, है ना। हाँ, हर बार मल्टीप्लाई, जैसे हमने अभी देखा था वहां कैलकुलेट, उस तरीके से करके देगा वो। तो देखो यहाँ 1 को किया 1, 2 को फिर 6 24, फिर 120, है ना। इसके अंदर दोगे तो वही देगा, इसके बाहर कर दोगे टोटल प्रिंट कर देगा बाद में। तो ऐसे भी करवा सकते हो, जैसे फर्स्ट वाली चला तो 1 से किया, फैक्ट में 1 गया, 1 प्रिंट हो गया, फिर दूसरी बार 2 गया तो 2 प्रिंट हो गया, तीसरी बार फैक्ट के अंदर 6 हो जाएगा। हाँ हाँ, समझ गया ना, नहीं समझे।
किसी को कोई डाउट तो बताओ, एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, फिर एक्सप्लेन कर दूं। चलो देखो, फिर से कर देता हूं। तो हमने फैक्ट में स्टॉप राइटिंग, इधर देखो, फैक्ट वाले जो आपका वेरिएबल है इंट टाइप का, जिसमें हमने 1 असाइन कर रखा है ना। अब यहाँ पे स्कैनर हमने यूज किया है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। यूजर सपोज करो 5 इंटर किया, कभी 3 किया, कभी 2 किया, तो जो भी इंटर किया उसका वो फैक्टोरियल प्रिंट कर दे। ठीक है। तो यूजर से हमने कोई भी नंबर इंटर करवाया, उसको नम वाले वेरिएबल में रख लिया। अब यहाँ पे हमने दिया है 1 से स्टार्ट करेगा, देन ये क्योंकि लास्ट 1 ही 1 से, अगर जहाँ 0 करोगे तो मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है। 1 से, और ये नम में हम सपोज करो 5 इंटर किया, तो इसके अंदर क्या आ गया 5, और वो आई के अंदर क्या है 1। 1 जो है लेस देन 5 है या नहीं, ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फैक्ट के अंदर क्या है, वेरिएबल के अंदर 1, 1 इंटू 1, आई में भी 1 है, क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो गया। कोई डाउट? फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, फिर से यहाँ पे आएगा। अब फैक्ट के अंदर आपका क्या है 1 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2, तो फिर से ये 2 प्रिंट कर देगा। कोई डाउट? फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5 है, ट्रू है, आया। यहाँ पे फैक्ट के अंदर क्या है हमारा 2 है, और यहाँ पे आई में 3 है, 3 इंटू 2 6, ये 6 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, 4 लेस देन 5 है, बिल्कुल है, ट्रू है, यहाँ पे आया। फिर स्टेटमेंट के लूप के अंदर फैक्ट में हमारा क्या स्टोर है 6, 6 इंटू 4 24 है ना, तो 24 प्रिंट कर दिया। फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके आ गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आया। अब फैक्ट के अंदर क्या है आपका 24, 24 इंटू 5 क्या हो गया 120, तो 120 प्रिंट किया। फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो गया, 5 से हो गया 6, और 6 जैसे हुआ नम के अंदर हमारा 5 ही है, तो 5 लेस देन 6 है, नहीं है, फॉल्स हो गया, बाहर चले गया भाई। कोड आउट, अब कीजिए फटाफट करो। जल्दी जल्दी करो, रन करो। किसके लैपटॉप में आता है? फोन में? क्यों, क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ, बताओ मुझे वहीं से क्या। नहीं, क्या मतलब मैसेज क्या है ये बताओ ना, पढ़ने।
बम उम फिट होगा आप लोग के फोन। अच्छा। अच्छा, समझ गया। चलो नोट करो इसको, हो गया अपना, हो गया। चलो बात यहाँ पे नोट करो इसको, चलाओ इसको सब कोई, चलाओ। रन करो। सब कोई रन करो। जल्दी करो। हो गया ना सबका? क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो, हो गया ना? चलिए करके आना ये चीजें, ये पूछा जाता है, मैं भी टेस्ट में डालूंगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, देखना क्या होता है। फेबोनिक सीरीज होता है नेक्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फाइबोनिक सीरीज। फाइबोनिक होता है ना? फाइबोनिक होता है ना? फाइबोनिक सीरीज लिखो। फाइबोनिक सीरीज, राइट अ प्रोग्राम टू फाइबोनिक सीरीज ऑफ अ गिवन नंबर इन जावा, ऐसे लिख लो। fib.java दे दिया मैंने। फेबोनिक, चलो देखो फेबोनिक सीरीज क्या होता है पहले समझो। देखो यहाँ पे, अब फेबोनिक सीरीज क्या होता है, जो दो नंबर को जोड़ने से तीसरा नंबर बनता है उसको बोलते हैं फेबोनिक सीरीज। आपको दो नंबर फिक्स करना पड़ता है, 0 और 1, ये ऑलवेज फिक्स रखना है। इन दोनों को जोड़ो तो क्या आता है? 1। तो ये जो फिर 1 आया ना, ये आपका फेबोनिक सीरीज है। फिर दो नंबर को ऐड करो, 1 + 1 2, उसके बगल वाला, ये आ गया फेबोनिक सीरीज। फिर 2 + 1 3, ये आ गया फेबोनिक सीरीज। 5 3 + 2 5, आपका फेबोनिक सीरीज। 5 + 3 8, फेबोनिक। अब मैं 10 इंटर करता हूं, 10 के अंदर कितने फेबोनिक सीरीज है, तो ये वाली फेबोनिक सीरीज। क्लियर है ना क्या होता है फेबोनिक सीरीज? कोई डाउट? दो नंबर फिक्स रखना है, 0 और 1 आपको फिक्स रखना है। क्लियर है? उसके बाद उसको ऐड करते जाना है, आप जितना नंबर तक करना चाहते हो कर सकते हो प्रिंट, है ना? तो समझ गए ना क्या होता है फेबोनिक सीरीज? कोई डाउट? चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल। तो हमने क्लास बना लिया, यहाँ पे सबसे पहले यूजर से वैल्यू लोगे तो इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट। देखो ये सब आपका जावा के अंदर प्रोग्राम नहीं है, ये सब आपका प्रोग्राम है C++ के अंदर। जावा के अंदर ये चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पूछ दे तो क्या करोगे? देखो
चलो देखो, तो सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, है ना? क्लियर है? और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूं मैं, सिस्टम स्टॉप राइटिंग, इधर देखो सब कोई। अब एक प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, आप लोग करके आना। आप लिख लेना इंटर नंबर टू प्रिंट ऑफ हेवोनिक सीरीज, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है? और इसको हमने नम वाले वेरिएबल में रख लिया, सी डॉट नेक्स्ट, क्या हो जाएगा? इंट। अब यहाँ पे क्या करना है, दो वेरिएबल लेना है जिसमें नंबर फिक्स रखना है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1। ठीक है, कोई डाउट? अब जब इसको स्टोर करोगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करवाओगे तीसरा वेरिएबल में। तो मैं क्या करूंगा, स्वाइप कर दूंगा। फिर से आ रहा है क्या? अब क्या आ रहा है? अरे पढ़ोन पढ़ के सुना नहीं, वही चीजें है ना। बस हटाओ, छोड़ दो, समझ लिया होगा, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। चलो, चलो देखो अब। तो पहले यहाँ पे देखो, इंट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करूं? 1 से कहाँ तक चलेगा? जो भी नम इंटर करेगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे एसओपी कर देता हूँ, सिस्टम पूरा ही लिख लो। हम समझा रहे हैं तो ये वाली लाइन पूरा लिख लो, एसओपी लिखोगे तो नहीं चलेगा। चलो, यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया। अब क्यों प्रिंट करवाया, देखो इधर, यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी, जिसमें हम लोग स्टोर करवाएंगे, सी इक्वल टू, ठीक है, इसमें कर दिया मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो 0+1 इसमें स्टोर हो गया। अब क्या करोगे, ए इक्वल टू बी एंड देन बी इक्वल टू सी, सी एंड देन सी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बताओ आप लोग? तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, क्या आएगा? अरे इसको हटाओ, इसको देने की जरूरत नहीं, यहीं पे दे दिया। देखो यहाँ पे ऐड कर देगा यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 0+1, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा? ए में आपका ए इक्वल टू बी लिखा है मैंने, तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू ए में चले गया। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1, और सी की वैल्यू क्या है, 0+1, सी में, तो सी की वैल्यू बी में चले गया ना। अब फिर से ये ऐड करेगा ना, ट्रू होगा। फिर से अब यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब बी में क्या, ए में क्या गया है आपका? ए में 1 गया है, ए में 1 गया ना, बी का वैल्यू ए में गया, 1 आया। और यहाँ पे सी की वैल्यू जो ऐड होके आया था 1, वो सी का बी में चले गया, तो ए प्लस बी, फिर क्या हो गया, 1+1, तो हुआ। हाँ, फिर से यहाँ पे लूप ट्रू होगा, 5 इंटर करोगे तो 5 तक चलेगा, फिर से ट्रू होगा, मतलब ये 1 से लेके 5 इंटर करोगे तो 5 तक ट्रू रहना चाहिए, या 10 इंटर करोगे 10 तक ट्रू रहेगा। समझ रहे हो ना? हर बार ये ट्राई रन कितना करूं, आप लोग को ये समझना होगा कि ये 1 से चलता है और ये कब तक चलेगा, जब तक हम इंटर किए नंबर ट्रू रहेगा तब तक। ये ऑलवेज याद रखना। और बात इसके अंदर कैलकुलेट होते जाएगा, जैसे कि अगर जहां मैंने आई इक्वल टू 1 लिखा है,
तो 1 लिखा है, तो यहाँ पे नम में हमने 10 रखा। 10 का फेवोनिक सीरीज क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे सबको बताओ, 0 1 1 2 3 5 8। अब यहाँ पे जो हमने 10 रखा और आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, लेस देन है, इनर में आया, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ए की वैल्यू क्या है हमारा, क्या चाहिए यहाँ पे? कोई डाउट? अब दूसरी बात, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या लिख कर रहा है, ए प्लस बी, ए में बी में कितना चले गया? कोई डाउट? स्वाइप करवाया, क्योंकि चेंज करके ऐड करते जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बी की वैल्यू क्या है, ए में भेज दिया, ए में क्या चले गया? कोई डाउट? ए में आपका 1 चले गया। और यहाँ पे सी में क्या था? सी में 1 था ना भाई, सी में इसको ऐड किया तो सी में 1 चले गया ना, 0। तो यहाँ पे 1 चलेगा, तो सी में आपका 1 है, तो ये बी में भेज दिया, तो बी में भी 1 हो गया, ए में भी 1 हो गया। तो अगर जहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करेगा तो ये क्या देगा? 1 देगा आपको। और बी का भी वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। अब दोनों को फिर ए और बी में 1 1 चले गया ना। अब फिर से ऐड कर देगा, क्योंकि ये फिर इंक्रीमेंट होगा, ट्रू रहेगा, लेस देन ही रहेगा, दूसरे बार फिर चलेगा लूप। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर क्या चले गया? 2। और यहाँ पे बी के अंदर क्या था? 1 इसके अंदर चले गया। सी में क्या था? 2 किस में चले गया? बी में। तो 2 बी में चले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 1 3, 3 आपका प्रिंट होगा, 2 + 1 3। जितना बार ट्रू होगा प्रिंट करेगा, फिर ये कैलकुलेट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर ऐसे करेगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? समझे? ये चीजें आप लोगों ने किया होगा कितना? देखो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, समझो, यहाँ पे 1 है, हमने नम वाले वेरिएबल में 10 इंटर कर दिया। कोई डाउट? कंडीशन चेक करते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। कोई डाउट? अब 10 है, जैसे लूप के अंदर आया तो ए को प्रिंट कर दिया, तो ये यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया, फिक्स हो गया। उसके बाद ये देख रहा है कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से देखो, ए प्लस बी, तो 0 प्लस यहाँ पे क्या चले गया? 1, सी में 1 है। अभी ये ट्रू है कि अभी ये प्रिंट करने के बाद ये कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बी में जो था उसको मैंने स्वैप कर दिया, ए में चले जाओ, बी में 1 था तो ए में भेज दिया, ए में भी 1 हो गया। अब यहाँ पे सी में 1 आया था, सी को भी बी में भेज दिया, तो दोनों में 1 1 हो गया। अब ए और बी में क्या चले गया? कोई डाउट? अब फिर से यहाँ पे कंडीशन देखेगा, 1 से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, कंडीशन 2 लेस देन 10 ट्रू है, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए में क्या गया था? ए में 1 गया था, ए की में यहाँ पे देखो फिर से 1 प्रिंट कर दिया। कोई डाउट? आ गया 1। फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो ए में आपका क्या है? 1 है। बी में देखो, यहाँ बी में 2 कहाँ से गया भाई? ए की वैल्यू जो प्रिंट करवाए हैं, ए की वैल्यू क्या है? 1। और ए में 1 है, बी में 1 है। हाँ वही तो, इंटरचेंज किए तो 2 हो गया सी में। कोई डाउट? तो यहाँ पे 2 हो गया सी में। अब ए में जो था बी में भेज दिया, बी में भेज दिया, बी में जो था सी में जो था बी में भेज दिया, और बी को ऑलरेडी ए में भेज चुका हूं, तो क्या चले गया इसमें? 2
ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट होते जाएगा ना, इंक्रीमेंट होगा, प्रिंट करेगा, फिर ये कैलकुलेट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, इस तरीके से चलते जाएगा। लूप क्लियर होगा कर लोगे, ठीक है। करो इसको, आप लोग भी रन करो एक बार, बट करो जब 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 समझाता हूं तो हो गया, जब समझाता हो तो समझते क्यों नहीं हो, फिर पूछते हो। करो इसको पहले, जब समझाओ तो उस समय समझो। चलाओ इसको, चलाओ सबको अपने अपने लैपटॉप में चलाओ, करो जल्दी। नोट करो, और जिसका नहीं हुआ है करो इसको। इसको चलाओ और कैलकुलेट करो बैठ के, ठीक है ना। क्या करो ना, आप करके देखो ना, करो। पहले मैं चलाता हूँ, ये लॉजिक चल रहा है कि नहीं, रन किया था क्या, रन कहाँ किया है, तुमने किया, हम थोड़ी किए हैं। जावा सी फाइल का नेम क्या है, fib.java, जावा सी, जावा फाइल का नेम है टेस्ट, हमने इंटर किया 10, 10 का, इसको एक ये चीजें हटा दो, 10 तक का ये आता है, मैंने 5 इंटर किया, 3 के अंदर आता है, मैंने 6 इंटर किया, 6 का 5, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। देखो हमने 6 इंटर किया है, तो 6 के देखो यहाँ पे आ रहा है 0 1 तो फिक्स है, तो 1 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 आ रहा है, वो 6 के अंदर है। अगर जब मैं 7 इंटर करता हूँ यहाँ पे, तो 7 के अंदर देखो आपका, देखो 7 तक का सीरीज आएगा, तो 0 1 तो फिक्स है, 1 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 5, और जो लूप लास्ट में ट्रू रहेगा तो 5 प्लस 3 8, बिल्कुल सही है ना। ये बिल्कुल सही चल रहा है। करो, चलाओ सब कोई, रन करो। इधर करो ये कोडिंग। स्वैपिंग नंबर तो आपको उसमें भी करवाया था, सी प्लस प्लस में भी, तब तब इसमें कराया हूँ, इसमें भी करवाया हूँ, तब कितनी बार करवा दिया हूँ। हो गया। एंड ऑफ द डे जिसमें जा रहा है ना वैल्यू स्वैप होके, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक को प्रिंट करवाया है। चल गया। खुद से इसको राइट करो और कैलकुलेट करो, 5 इंटर कर रहे तो 5 का रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी आप लोग कैलकुलेट करो, तभी होगा। ट्राई रन करो, कॉपी पे समझो उसको, तभी होगा आप लोग का।
ये चीजें मैं करवा चुका हूं पहले भी। हो गया। कर लोगे? समझ गए ये? ठीक है, चलो। अब मुझे कोई एक्सप्लेन करो तो इसको, कोई भी एक्सप्लेन करो। रितिका मैम आप कीजिए कि कैसे चल रहा है। पीछे लास्ट मैन कैप, मुझे ये बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ, कैसे चल रहा है? अच्छा तुम बैठ जाओ। आप तीनों में से बताओ। आप सेकंड बेंच, थर्ड, थर्ड बेंच। आप ही हो ना थर्ड बेंच? देखो दूसरे के बाद तीसरा तो आप ही का है। बताओ, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल। देखो यार, बैठ जाओ, गुड। आई की वैल्यू 1 है, बहुत सही समझाया भाई आप लोग को, लेकिन समझ नहीं आया है जो इधर वाले बेंच हो। देखो आई की वैल्यू 1 है, हमने नम में 5 इंटर किया, सपोज कर लो। देखो इधर, हंसना नहीं है, मैं तुम्ही से पूछूंगा फिर नेक्स्ट, वही याद रख। तो यहाँ पे नम के अंदर 5 है, तो 1 जो है 5 से कम है, बिल्कुल सही है भाई, कंडीशन ट्रू है। तो ए में हमने दो नंबर फिक्स करना है, ए बी की फिक्स कर रखा है, ए में 0, बी में 1। तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा ये? कोई डाउट? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 प्लस, सी में क्या चले गया? ए में क्या आया? 1। सी में क्या आया? बी में 1। अब देखो इसमें क्योंकि इंटरचेंज हो गया ना, तो बी की वैल्यू ए में, और सी में 1 था तो बी में चले गया। कोई डाउट? अब फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा, 1 से क्या हो जाएगा? 2। 2 लेस देन 5, नब में 5 है, कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू क्या है? ये देखो, ये वाली ए में चले गया है ना, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। कोई डाउट? अब यहाँ पे आया ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो सी में क्या चले गया? अब यहाँ पे जो बी में था वो ए में चले गया, बी में क्या था और सी में
बी में चले गया 2, कोई डाउट? अब ए में क्या है 1 है ना? फिर से यहाँ इंक्रीमेंट करेगा भाई, आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा 3, 3 5 से कम है, ट्रू है, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 1 है, 1 आ गया, 2 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे सी में जो था वो बी में जा चुका है ना, तो 2 आ गया ना, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, सी में क्या चले गया 3, और जो बी में क्या था आपका वैल्यू, बी में 2 था, हाँ, तो बी में 2 था तो ए में क्या चले गया 2, अब सी में क्या था 3, 3 बी में चले गया, बी में अब फिर से इंक्रीमेंट करेगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 < 5 है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, देखो 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब फिर से यहाँ कैलकुलेट करेगा, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे चले आओ, बी की वैल्यू क्या है 3, किस में चले गया, बस यहाँ पे पहुंचा दो इसको 3, और सी में क्या है 5, किस में चले गया, कोई डाउट, तो यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 5, कंडीशन ट्रू है, 5 < 2 है, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 आया, 2 + 3 ऐसे बढ़ते जाएगा भाई, समझे? अब इसी तरीके से करना है, देखिए एक एक चीजें करके बता रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये 5 तक इतना प्रिंट करना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं हम लोग चला के, एक बार चलाते हैं, और इंटर किया 5, तो देखो यही आ रहा है ना एग्जैक्ट, यही एग्जैक्ट आपका यहाँ आया है 5 तक का सीरीज, क्लियर है? चलिए इतना करके आइएगा, रेस्ट हम कल करेंगे, ठीक है, ओके ओके।